लगा दूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी तक जो सुबह की साफ़ सफाई वाले काम होते हैं वो सारे निपट चुके हैं और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मैं नहा धो के साड़ी पहन ली हूँ। आज बृहस्पतिवार है और मेरे यहाँ होनी है अवसान माता की पूजा, दुर्दुरिया की पूजा। तो इसी की मैं सारी तैयारी कर रही हूँ और मम्मी अभी नहा रही हैं। तो मैं अभी जो है पूजा की जितनी भी तैयारी होती है, जितना भी मुझे जानकारी है, और लगभग अब इतने सालों से दुर्दुरिया की पूजा करती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ, तो लगभग सारी ही जानकारी हो चुकी है। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर मैं सारी चीज़ें ला के रख ले रही हूँ और जितना बन पड़ रहा है, जैसे कि बाती बनाना है और कई चीज़ें हैं, वो सब मैं करके यहाँ टेबल पे अरेंज कर दे रही हूँ। और अब फाइनली जहाँ पर पूजा होनी है वहाँ पर मैंने एक साफ़ सुथरी चादर बिछा दी है और चौका ला के रख दिया है, क्योंकि जो अवसान माता होती हैं वो 6 इस तरह की मिट्टी की रोड़े होती हैं, तो उसी चौके के ऊपर ही उनकी स्थापना की जाती है। 6 मिट्टी के रोड़े होते हैं और गोबर की गौरी माता बनाई जाती हैं। तो सारी चीज़ें चौके पे रखी जाती हैं और उन्हीं को माता जी मानकर उन्हीं की पूजा की जाती है। तो ये देखिए, अभी जितनी भी चीज़ें मैं डाइनिंग टेबल पर ला कर रखी थी, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पर मिला कर रख रही हूँ। और तब तक देखिए पूनम आ गई थी। तो भाई कौन आ गया है? ये देखो, वो देखो, वो देखो कौन आया, उधर देखो, इसमें देखो कौन आया। संजू आई, टकली हो गई है क्या? ओ टकली हो गई है। कल दोनों लोग टकली हुए हैं। ये देखो और कौन आया है। हमारी ननद रानी आ गई है, अभी नीरज नहीं आई है। आ रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे रखने के बाद अब मैं पूनम से बातें भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पर जो लैया है, प्रसाद में लैया, चना, गुड़ और लड्डू भी रहता है। तो सारी चीज़ें ना इस तरह से चादर पे बिछा दी जाती हैं। 7 सुहागनें पूजा में बैठती हैं, तो सातों लोगों के नाम से यहाँ पर 7 जगह एक ही मात्रा में, मतलब बराबर हो, किसी के ढेर में ज़्यादा ना हो, किसी के में कम ना हो, इस तरह से जो है प्रसाद जो है यहाँ पर मतलब लगाया जाता है, प्रसाद का ढेर लगाया जाता है। तो मैं वही कर रही थी क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। तो देखिए लैया जो है बराबर मात्रा में 7 जगह बट चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर चना रख दे रही हूँ और उसके बाद लड्डू और जो गुड़ है वो मैंने नहीं रखा था, वो बाद में आकर मेरी चाची सास ने रखा था। तो सारा काम मैं निपटाए रहना चाहती हूँ ताकि जब भी सारी औरतें आ जाएं तो बस पूजा करने बैठ जाएं अपने पैरों में महावर लगा कर, क्योंकि टाइम जो है वो 9 साढ़े 9 का हो रहा है और सुबह से किसी ने भी पानी नहीं पिया होगा। सबको प्यास लग जाती है, गर्मी का दिन है, तो पूजा में टाइम ना लगे और ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी टाइम लग जाती हैं। तो मैं सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे निपटाए जा रही हूँ ताकि जब सब लोग इकट्ठे हो जाएँ तो फाइनली जो है वो पूजा स्टार्ट हो जाए। देखिए अब धीरे धीरे सब कोई आना शुरू हो गए हैं। देखिए नीरज भी आ गई है। तो संसू रो रही थी तो नीरज संसू को गोद में लेके जा रही है अंदर खिलाने के लिए, क्योंकि नीरज पूजा नहीं करेगी, सिर्फ पूनम ही पूजा में बैठेंगी। तो हमारे यहाँ जो जितने भी शुभ काम होते हैं, पूजा पाठ के या चाहे जो, तो कोई भी शुभ काम करने से पहले पैरों में महावर लगाया जाता है। तो देखिए जितनी भी औरतें आ रही हैं सब अब धीरे धीरे बस यही काम बाकी है, सीधे महावर लगाकर अब सबको पूजा में बैठना ही है। तो मैं भी सारी तैयारी कर रही थी। तो फिर मेरी एक चाची सास हैं, तो उन्होंने कहा कि बहनी पहले आप भी मतलब महावर लगा लो, उसके बाद ये सारी चीज़ें करो। तो वैसे तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने तैयारी कर दी थी, लेकिन फिर फाइनली मैं बैठ गई। और मैं क्या, पहले तो लाडो ही हमारी बैठ गई, पहले उनको मैं महावर लगाऊंगी, उसके बाद फिर अपने पैरों में महावर लगाऊंगी। तो धीरे धीरे सातों औरतें यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी और बारी बारी से सब लोग महावर लगा कर और उसके बाद सब लोग पूजा में बैठ जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर जहाँ पूजा होनी है, हम लोग ने अपना स्थान ले लिया है। तो मेन पूजा मुझे करनी है, तो जहाँ पर सारी चीज़ें रखी है वहाँ पर बीच में मैं बैठूँगी और चारों तरफ बाकी की औरतें बैठेंगी। मुझे लेकर कुल 8 औरतें हैं।
तो अब मैं जो है पूजा शुरू करने जा ही रही थी, तब तक फिर से मेरी चाची सास ने टोका कि अभी रुक जाओ, सब लोगों को बैठ जाने दो, उसके बाद ही पूजा शुरू करो। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी थी, रख दी थी। बस अब पूजा जो है, मेन पूजा जो होती है अवसान माता की, वो शुरू करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक पूजा नहीं हो रही है तब तक हम आग ही जला दें। ये कंडी का आग मतलब मैंने बगल में रखा था, एक कुंडे में कंडी रखी हुई थी, उसमें कपूर डाल रखा था, तो उसी को जला दिया ताकि उसकी आग तैयार हो सके, धुआं ना हो, इसलिए उसको बाहर भिजवा दिया गया। और उसी आग में फिर अगियार की जाएगी, गुड़ और घी का अगियार उसमें डाला जाएगा। तो ये देखिए अब फाइनली जो है सारी ही औरतें यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। तो अब फाइनली जो है पूजा भी स्टार्ट मैंने कर दी है। जैसे जैसे चाची बताती जा रही हैं वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें करती जा रही हूँ। तो अब सबसे पहले जो वो मैंने बताया ना, मिट्टी की जो रोड़ियाँ थी उन पे, और जो गौरी माता बनाई गई थी उनके ऊपर पहले तो सबसे पहले फूल चढ़ाने को उन्होंने कहा, तो उसी तरह पहले मैंने फूल चढ़ा दिया। उसके बाद फिर घी से उनका टीका लगाने को कहा, तो पहले मैंने टीका लगाया, उसके बाद फिर सिंदूर से टीका लगाया मैंने। और उसके बाद हाँ, पहले उनको फूलों से नहलाया गया, फूलों से पानी का छींटा मार के उनको नहलाया गया, उसके बाद टीका लगाया गया। तो जैसे जैसे वो बताती जा रही थी वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। आप कितना भी देखो, कितना भी सारी चीज़ें सीख लो, लेकिन जब आप खुद करने बैठते हो ना तो समझ में नहीं आता है कि पहले क्या करना है। तो ये जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं वो हमको काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है, कलश है और आम का पत्ता है, सारी ही चीज़ों पे मैं टीका लगा दे रही हूँ सिंदूर का। और मैंने दीपक भी जला दिया है, और दीपक के नीचे एक कटोरी में चावल रखा हुआ है। वो सब अच्छे से शूट नहीं हो पाया है, लेकिन बीच में जब भी मुझे टाइम मिला, मेरे हाथ में मोबाइल आया था तो मैंने शूट कर लिया था। तो मैं क्या कर रही थी पता है, जो थाल में सिंदूर रखा है ना नीचे, उसी में ऐसे उंगली डुबो डुबो के टीका लगा रही थी। तो फिर उन्होंने फिर से टोका, मेरी चाची सास ने, कि थाली को जो है अपने आंचल में रख लो, उसके बाद उसमें से टीका ले लेके लगाओ, ऐसे नहीं लगाया जाता है टीका। तो देखिए ऐसे अच्छा भी लग रहा है ना, और वैसे मैं थाली में से नीचे से ले लेके लगाए जा रही थी, वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यही सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जी सिंदूर का टीका तो हो गया। अब उसके बाद जो अवसान माता है या जो गौरी माता है उनको लगेगी बिंदी। तो बिंदी मम्मी ले आई थी, साफ मतलब नया पैकेट होना चाहिए बिंदी का, ये नहीं कि यूज्ड पैकेट हो। और देखिए लाडो मेरी परेशान की जा रही है, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रही थी। ये कोई भी चीज़ ना मन से नहीं करने देती है, पता नहीं क्या पूछे जा रही थी मुझसे, और मैं बार बार गुस्सा हो रही थी, उसके बावजूद भी ये पूछे ही जा रही थी। तो अगरबत्ती हो गई और अब बारी है दिए की। तो फिर मैंने दिया ऐसे तो एक दिया देखिए कलश के ऊपर रखा हुआ है, वो पहले से ही जल रहा है, लेकिन एक और दिया जो आरती करने के लिए होता है वो दिया भी मैंने जला के उसके बाद आरती कर दी। तो जितनी भी प्रक्रिया थी पूजा पाठ की माता जी की वो सारी हो चुकी है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें ये होगा कि सारी ही सुहागनों को सिंदूर लगेगा, और वो जो बिंदी माता जी को लगाई गई ना अभी गौरी माता को, वही बिंदी सबको लगाई जाएगी। तो कोई भी अपने हाथ से ना तो सिंदूर लगाएगा ना तो बिंदी ही लगाएगा। तो एक सुहागन जो है वो दूसरे सुहागन के मांग में सिंदूर लगाएंगी और बिंदी लगाएंगी। तो अब ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी, बारी बारी से सब एक दूसरे को पास करते जाएंगे, एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरते जाएंगे और बिंदी लगाती जाएंगी। तो जब ये प्रक्रिया चल रही थी तभी मैं थोड़ा सी फ्री हुई और मैंने अपने हाथ में मोबाइल लिया और सोचा कि आप लोगों को पास से अवसान माता की, गौरी जी की दर्शन करा दूं। और ये देखिए जो मैंने सातों ढेर लगाए थे प्रसाद के, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पास से दिखा रही हूँ। और ये जितनी भी हैं तीनों सामने बैठी हैं, तीनों क्या चारों लोग ही, चारों क्या पांचों ही लोग, मेरी चाची सास हैं और एक मेरी सास है और एक मेरी ननद, इस तरह से 7 लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो देखिए घूमते घूमते अब फाइनली पूनम तक आ गई है थाली, और पूनम की मांग में सिंदूर भर चुका है। और आज पूनम बहुत ही प्यारी लग रही थी, एक तो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी और सीधी मांग निकाली थी, और उसमें फिर ऑरेंज कलर का उनकी पूरी मांग भर गई, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अब जो है मेरी बारी थी, पूनम को मेरी मांग में सिंदूर भरना था। अच्छा मैंने तिरछी मांग निकाल रखी थी और मुझे ना उनकी तरफ नहीं घूमना था, मतलब मुझे पूरब की तरफ ही मुँह करके बैठना था, वो फिर दक्षिण दिशा हो जाती, तो उस तरफ करके सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो उनको दिखाई नहीं दिया और वो मेरी टेढ़ी मांग में पूरी मांग भर दी। मतलब मैंने उनसे कहा कि ढेर सारा सिंदूर लगा दो,
लेकिन उनको समझ में नहीं आया और वो मेरी टेढ़ी मांग में देखिए सिंदूर पूरा भर दी है। मुझे सिंदूर लगाना ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, रेड वाला नहीं, ये ऑरेंज वाला ही सिंदूर। पहले तो नहीं, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ये ऑरेंज वाला सिंदूर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है और मैं बहुत लगाना इसको पसंद करती हूँ। तो वही मैंने पूनम से कहा कि मेरी मांग जो है अच्छे से भर दो। मैंने सुबह से सिंदूर नहीं लगाया था, हेयर वॉश किया था तो, लेकिन टेढ़ी मांग भर गई थी तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई ना, जानबूझ के तो हुआ नहीं। अब जो है, अब यहाँ पर जितने भी वो ढेर लगे थे ना प्रसाद के, तो वो भी सब सारे सुहागिनों ने एक दूसरे के आंचल में प्रसाद उठा उठा के दे दिया। वो औशान माता का प्रसाद था और सारी ही सुहागिनों ने 2-2 अंजलि प्रसाद जो है वो मुझे मेरे आंचल में दे दिया। मतलब मुझे भीख मांगना होता है, वो वीडियो क्लिप ज़्यादा नहीं शूट हो पाई, नहीं तो आप लोगों को डिटेल में दिखाती। तो जब सबको प्रसाद मिल जाता है, सब लोग अपने आंचल में प्रसाद ले लेती हैं, उसके बाद जो है औसान माता का पैर दबाया जाता है। तो इसी चादर को ही पैर हाथ सब बनाया जाता है फोल्ड करके। तो यहाँ पर देखिए वही प्रोसेस चल रही है, लोग हाथ पैर बना भी रहे हैं और उसके साथ साथ उनके पैर हाथ दबाए भी जा रहे हैं और साथ में गाना भी चल रहा है। तो चलिए आप लोग औसान मैया जब बोलाओ चली औसान मैया, नहीं जानी मैया हमारी महलिया, जो नहीं जानी मैया हमारी महलिया, हमारी छोटे की पिरानी गड़वा हम नमिज गड़वा फिर मिज गुना पूरा खोलो पूरा मिज बना फिर मिज बुना गड़वा फिर मिज बुना दिया बैबांगर दिया गड़वा फिर मिज बुना दिया बैबानिया बैठ चूड़िया गड़वा फिर मिज बुना दिया बैबानिया बैठ चूड़िया गड़वा फिर मिज बुना दिया बैबानिया बैठ चूड़िया गड़वा फिर मिज बुना। गुड आफ्टरनून गाइस। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद। पूजा करने के बाद सीधे मैं उठ गई थी, सबको चाय नाश्ता दिया, उसके बाद सब लोग चाय नाश्ता किए, फिर खाना पीना भी बनना था। सिर्फ मैं सुबह दाल चावल बनाई थी तो खाना पीना बना, सब लोग खाए पिए और अभी हम लोग फ्री होके अपनी बातों में लगे हुए हैं। तो ये मिल लीजिए इन लोगों का ड्रेसअप जो है चेंज हो गया है, गाउन में आ गई हैं। और ये मिल लीजिए हमारे बच्चों से। अभी मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इन लोगों ने क्या हाल करके रखा है मेरे आंगन का। जितना भी खिलौना है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब फैली पड़ी हैं और सब खेलने में लगे हुए हैं एकदम मस्त होके। और ये तो हमारी छटंकू जो है, ये तो झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। ये मामी साफ नहीं करती हैं, इनको खाना खाना है, चावल खाना है, बेचारी कह नहीं पा रही है। क्या खाना है? खाओ। तो जी काफ़ी देर बात करने के बाद अब हम ज़बरदस्ती बच्चों को लेकर यहाँ पे आ गए हैं। ना तो हम लोगों की बातें ख़त्म हो रही थी, ना ही बच्चों का खेलने से जी भर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग एक ही बेड पे देखिए तीनों लोग अपने 4 बच्चे और इसी में फिर सृजन खटिया भी ले आए, मम्मी भी लेटी हुई थी, लेकिन सब यहाँ पे एडजस्ट हो गए थे। वो कहते हैं ना कि घर में जगह हो ना हो, दिल में जगह होनी चाहिए। तो देखिए इसी तरह से एडजस्टमेंट हो जाता है। खैर अब शाम को जब सब लोग सोकर उठ गए हैं तो फिर ये डिमांड हुआ कि क्या खाएंगे सब लोग, तो क्या मंगाया जाए। तो ये बर्गर आया है 3। नीरज को यहाँ पर हमारे यहाँ ना ठेले पे एक बर्गर बनाता है, वो बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए यहाँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए, सृजन के लिए और नीरज के लिए बर्गर आया है। बाकी सबकी समोसे की डिमांड थी तो समोसा आया है और चाय मैंने बना ली। तो अभी इंजॉय होगा समोसा, चाय और बर्गर। और अब ये काफ़ी देर बाद में ये थोड़ी सी क्लिप बना ली क्योंकि ये लोग जा रही हैं, रात हो गई है, लगभग 7:30 या 7:45 बज रही हैं। तो लवी अपने कपड़े वपड़े गीले कर ली थी और पूनम साड़ी नहीं डाली, ये मेरा ही सूट पहन के जा रही हैं। नीरज ने वापस से साड़ी डाल ली थी। उसके बाद फिर इन लोग का ऑटो वाला आ गया था। तो ये जो क्लिप है ये लास्ट ही क्लिप है, इसके बाद मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की थी और मैं खाना वाना बनाने में लग गई थी। तो बस इन लोगों को किसी तरह से विदा किया था। उसके बाद फिर मैंने अपना काम निपटाया था सारा, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था।
तो चलिए इसी के साथ अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।